तो देश चुनाव के मुहाने पर है और चुनाव के पहले जिस तरह से अभी सियासी माहौल है, देश का मूड क्या है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे सटीक सर्वे एआई के जरिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जल्दी से आपको हम बताते हैं कि आखिर कौन कौन से वो सवाल हैं जो हमने जाने, और फिर आगे हमारे साथ में जो खास मेहमान मौजूद हैं हम उनसे करेंगे चर्चा। अगला जो सवाल है राहुल की न्याय यात्रा से जुड़ा हुआ बताते चले। राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं। न्याय यात्रा से कांग्रेस को क्या इससे कोई फायदा होगा ये जानते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इसके ओपिनियन पोल में किसे कितना प्रतिशत मिला है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, तो इसमें 24% लोगों के अनुसार बहुत फायदा होने वाला है। 36.5% कहते हैं कि इस न्याय यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ वक्त जाया है। 19% लोग कहते हैं, 19.5% इससे कम फायदा होगा। 20% जो प्रतिक्रियाएं हैं उसके अनुसार है कुछ कहा नहीं जा सकता, पता नहीं। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा आखिर इस इलेक्शन में कितना इंपैक्ट डालेगी, ये तो अहम बात है। अब एक और सवाल भी हम आपको बता देते हैं। न्याय यात्रा के साथ साथ जो एक और सबसे अहम हो जाता है वो जाति जनगणना से जुड़ा हुआ, ये भी आपको बताते चले। जाति जनगणना का मुद्दा लगातार उठाया गया, बिहार में भी देखने को मिला, देश भर में देखा गया। जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर हमला बोलते रहे हैं। इस दौरान आप जान लीजिए क्या इस मुद्दे का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, कांग्रेस को ये मुद्दा दे पाएगा। देख लीजिए, सिर्फ 10% जो वोट हैं उसके अनुसार हाँ इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस को कोई फायदा नहीं देगा, ये 50% प्रतिक्रियाएं हैं। 40% प्रतिक्रियाओं के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो जाति जनगणना का मुद्दा आखिर कितना ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। कास्ट सर्वे को लेकर जब सवाल पूछा गया, अब बात एक और अहम हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में हम देख रहे थे कि किस तरह से लगातार सियासी हलचल नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार यहां पर दौरा कर रहे हैं, लेकिन जो बंगाल में ममता बनर्जी लगातार एक्टिव रही हैं, क्या बंगाल में ममता का जादू बरकरार रहेगा या फिर इस बार बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा? इस सवाल का आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या सर्वे नजर आता है, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या है वो आपको दिखाते हैं। बंगाल में क्या ममता का जादू बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी? तो उसके रिएक्शन से 62% ममता का जादू बरकरार रहेगा, बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके लिए सिर्फ 30% वोट हैं, 8% कहा नहीं जा सकता, ये प्रतिक्रियाएं हैं। तो पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का पलड़ा अभी भी भारी नजर आता है। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के बाद में जरा महाराष्ट्र की सियासत की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की सियासत की तरफ हर किसी की निगाहें हैं। क्या महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर भारी पड़ेगा, ये भी जरा जान लीजिए। अब महाराष्ट्र की सियासत में इसको लेकर 54% हाँ रिएक्शन से, 42% नहीं रिएक्शन से, 4% रिएक्शंस की बात की जाए तो वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर भारी पड़ता नजर आता है। मिहिर जी, मैं अकू जी से पूछना चाहूंगा। अकू जी, अब तक जितना हम लोग देख रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि एनडीए को एडवांटेज ही एडवांटेज है, लेकिन जब ममता बनर्जी को लेकर सवाल आया तो उसमें दिखा रहा है कि ममता बनर्जी वहां पर एडवांटेज की पोजीशन में है, लीड में बीजेपी से आगे है। आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है कि ऐसा है बंगाल की स्थिति? देखिए, ममता बनर्जी का राज पश्चिम बंगाल जो है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए रोड़ें अटकाता रहा है, स्पीड ब्रेकर का काम करता रहा है। और मुझे लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए स्मूथ तो कतई नहीं रहेगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ये ज़रूर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें होंगी। और कोशिश उनकी भला कितनी भी हो, और जो अभी संदेश खाली का मामला आया, संदेश खाली को जंगल राज बनाने की बात आई, ये बातें उठाई जा रही हैं और उसका असर भी होगा, महिलाओं पर उसका प्रभाव भी होगा। लेकिन साथ साथ ममता भी हार नहीं मानने वाली हैं। ममता वहाँ पर अभी उन्होंने परसों ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा बढ़ा दिया है और सारी योजनाएं लागू करने की कोशिश कर रही हैं। और कल उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं के साथ मार्च भी किया है, तो वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वहाँ महिलाएं उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी भी संदेश खाली को लेकर के जिस तरीके से बड़ी मुहिम तैयार कर रही है, उससे लगता है कि मामला कांटे का होगा और इसमें कोई बहुत जल्दी होगा अभी कहना
कि वहाँ क्या नतीजा होगा, क्योंकि वहाँ चुनाव ज़्यादातर हिंसक हो जाते हैं और जो कमज़ोर पक्ष होता है उसको दबा दिया जाता है। चाहे कहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है तो उसको दबा दिया जाएगा, जहाँ टीएमसी कमज़ोर है वहाँ उसको दबा दिया जाएगा। एक संघर्ष की राजनीति और बड़े हिंसक संघर्ष की राजनीति वहाँ। विजय शर्मा जी, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा दोगलेपन के बारे में। तो दोगलापन तो राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का देखना चाहिए कि वो इलेक्शन के दौर में जनेऊ डाल लेते हैं, मंदिरों में घूमते हैं, राम को स्वीकार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि राम भगवान थे ही नहीं। तो इससे बड़ा इनका दोगलापन और क्या हो सकता है कि ये चुनाव के दौरान हमारी भोली भाली जनता को बेवकूफ़ समझते हैं कि हम उनको बेवकूफ़ बना लेंगे। दूसरे इन्होंने बात की नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का आपने भी वही से नीतीश कुमार का देखें। नीतीश के बारे में आप एक मिनट बीच में इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। बीच में मैं आपके नहीं बोला था। दूसरा आप देखें नीतीश कुमार जी हमारे नेचुरल एलाई हैं। आप वो देखें कि 1990 आप ये देखें कि वो कब से 25 साल के करीब हमारे वो नेचुरल अलाई हैं, जिसमें 2 बार सिर्फ वो इनके यहाँ गए हैं। तो हमारे वो नेचुरल अलाई है जो नीतीश कुमार के बारे में ये विजय जी अभी सवाल नीतीश कुमार को लेकर नहीं, सवाल ये था कि ममता बनर्जी आपके लिए बंगाल में एक चुनौती है और उनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू बीजेपी। उस पर आपसे सवाल पूछा गया था, आपका रिएक्शन पूछा गया। शायद विजय शर्मा जी ने राम से मेरा जवाब देना बनता था इनको। बाकी मैं बंगाल के बारे में बता दूं आपको। बंगाल में मोदी जी की नीति के कारण जो मोदी जी गरीब और जो गांव में, जनजातियों में, बैकवर्ड में, एससी में, महिलाओं में और आपके युवाओं में जिस तरह की योजनाएं लेके आए, तो आप नतीजे देखेंगे कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे ममता जी के लिए भी और ये कांग्रेस प्रवक्ताओं के लिए भी। ठीक है विजय जी, अगर आपको ऐसा लगता है, हालांकि सर्वे की रिपोर्ट तो कुछ कहती है, लेकिन अगला सवाल फराज किदवई जी से करना चाहेंगे। फराज जी। नहीं, मैं आपके सर्वे का सम्मान करता हूं, लेकिन सर्वे आप देखना जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा, देखिए ये तो एक आंकलन है, आने वाले वक्त बनाएगा और निश्चित तौर पे किसे चुनती है विजय जी, ये तो भाई हम लोकतांत्रिक देश में ही वो तय होता है। फराज जी, अब जरा मैं एक बार भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा का जिक्र करूंगी। हमने देखा था कि कैसे राहुल गांधी पूरे देश में लगातार पहले भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और अब न्याय यात्रा की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में इसका बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आता नहीं है, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अगर कोई भी यात्रा, चाहे वो चंद्रशेखर जी ने की हो या महात्मा गांधी ने की हो, यात्रा के तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को हमेशा से मिले हैं। और राहुल जी ने जिस तरह से, आप एक नेता भारतीय जनता पार्टी का बताइए कि जिसने पूरब से लेकर के पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के इतनी बड़ी यात्रा की हो और इतना अपार जन समर्थन राहुल गांधी जी को मिला। तो देखिए, मैं तो ये नहीं मानता कि इस यात्रा का कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल असर होगा और बहुत ज्यादा असर होगा। दूसरी बात, अभी बात हुई गारंटी की, मोदी की गारंटी, तो मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। 2014 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है जुमला, और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उस जुमला नामक बच्चे को खूब खिलाया पिलाया, पाला पोसा और उसको बड़ा किया, और जुमला पूरे देश में घूमता रहा। और वो जुमला था 2 करोड़ नौकरियों का, 15 लाख रुपए जनता के वोट पर रहे ना। 10 साल उन्होंने शासन कैसे किया? फिर अगर वो जुमला था तो 19 में सत्ता क्यों नहीं चेंज हो गई? मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। अगर आप चाहिए तो मुझे एग्जिट करवा दीजिए या मिहिर जी। फराज साहब नहीं करता हूं। फराज साहब सुनिए, एक सेकंड, मेरा एक सवाल आपसे है। आपकी सारी बातों को सही मान लें और मान लें कि आप जिनके लिए बीजेपी, मैंने तो अभी कोई बात ही नहीं की सर। जी, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए कि आप कह रहे हैं कि बाकी आप जो कुछ भी पिछले 10 सालों का बता रहे हैं, और अगर वो गलत है और पार्टी सही नहीं कर रही है, तो ये भी काम आपका ही है। जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों का काम है कि वो जनता के बीच में जाए और सही तस्वीर पेश करे, ताकि लोग उसके अकॉर्डिंगली फिर वोट आपको दे। तो आप मेरे ख्याल से जब अगर वो सरकार लगातार कंटिन्यू कर रही है तो शायद अपना मैसेज देने में आप नाकाम रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को?
मिहिर जी, मैंने तो कुछ बोलना ही शुरू किया था कि भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता बीच में आकर के हाईजैक करके लेकर के चले गए, जैसे चंडीगढ़ का इन्होंने लोकतंत्र हाईजैक कर लिया। तो ये हाईजैक करने की जो इनकी एक प्रवृत्ति है ना, वो पूरा देश जानता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं किसी के टर्म में नहीं बोल रहा हूं, तो मेरे टर्म में भी ना बोली जाए। जी जी तो बताइए। जुमलेबाजी जो 10 साल में हुई, अब 2019 में मिहिर जी एक और बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है गारंटी, जिसमें महंगाई की गारंटी है, पेपर लीक की गारंटी है, बेरोजगारी की गारंटी है, आर्थिक असमानता की गारंटी है, किसानों को बर्बाद करने की गारंटी है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी है और गरीबों की गारंटी है। फराज साहब, हमें रुकना अब पड़ेगा देखिए, यहाँ यहाँ पर एक बात हम ब्रेक लोग के कर लिए। रहे हैं सर्वेस की और रिसर्चेस की। जी 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 फराज जी, चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, ये चर्चा लगातार जारी है और सर्विस से जुड़े हुए और भी कई ऐसी खास बातें हैं, कई और खास सवाल हैं जिनका जवाब आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।